हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रेस खान। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 3.6 चैप्टर 3। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 3.6 से रिलेटेड 8 सवाल करा दिए थे। आज ये 9वां सवाल है, तो आइए इसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करना है और इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आया करते हैं, तो आप बड़े ध्यानपूर्वक समझें। 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस कितना 2 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 4। और दूसरा कितना है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई 5 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर कितना -2। ये हो गया। अब हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं? यहाँ पर गुणांक रूप में यहाँ पर कितना मान सकते हैं? 1। इसमें ही 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आप, ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई या मानेंगे अपन, माना कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इस बराबर मान लेंगे हम m। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इस बराबर मान लेंगे हम क्या, n। तो ये रिलेशन 1 की क्या आएगा? ये होगा 10 और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर क्या मानना है? m। तो ये m हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए 2 और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर कितना मानना है? n। तो n मान लेंगे, बराबर कितना होगा 4। इसी प्रकार इसको करेंगे तो ये कितना बनेगा 15m माइनस 5n बराबर कितना होगा -2। इसे आप रिलेशन नंबर फर्स्ट मान ले, इसे रिलेशन नंबर सेकंड मान ले। अब इनको हमें क्या करना है? हल करना है। तो बीच वाली संख्या को हम समान बनाएंगे। तो रिलेशन नंबर फर्स्ट में हम 5 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, किसका, और रिलेशन नंबर सेकंड में कितना गुणा कर देंगे? 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर गुणा करेंगे हम, देखें यहाँ पर तो कितना होगा, यहाँ लिख भी सकते हैं हम क्या कि रिलेशन नंबर फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में 5 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे इसमें तो कितना आएगा, ये आएगा कितना 50 m और ये कितना आएगा 5 दूनी 10 n बराबर कितना होगा 5 चौके 20। इसमें गुणा करेंगे 15 दूनी कितना होगा 30 और ये क्या आएगा m और ये कितना होगा 5 दूनी 10n बराबर 2 दूनी 4। ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दिया और नीचे वाली संख्या में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखें आप इसे, ये क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस के 10 है, नीचे माइनस के 10 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां लिखेंगे आप क्या, जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो जोड़े यहां पर 50 और 30 जोड़ दें कितना होगा 80 m होगा। अब यहां पर देखें 20 में से कितना जाएगा 4 जाएगा तो बचेगा 16। तो m बराबर कितना प्राप्त होगा 16 अपॉन कितना 80। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, मतलब m का मान प्राप्त होगा हमें कितना 1/5। अब इसका m का मान रिलेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, यहां लिखेंगे m का मान समीकरण किसमें, फर्स्ट में रखने पर। इसको रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट कहाँ है, देखें आप, ये है। तो ये कितना है 10 और m का मान कितना आया, ये आया 1/5 प्लस ये कितना होगा 2n बराबर कितना होगा 4। तो देखें आप 5 से 1 कट जाएगा, 5 5 दूनी 10 और 2 का 1 में गुणा होगा तो कितना आएगा 2 आएगा, प्लस ये कितना होगा 2n बराबर कितना होगा 4। अब इसको यहां सॉल्व करते हैं।
अब ये 2 कहाँ जाएगा, इस साइड पक्षांतर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2n बराबर 4 - 2, ये 2 इस साइड पक्षांतर हो जाएगा, तो माइनस का कितना होगा 2 होगा, तो 2n बराबर 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, तो n बराबर 2 एकम 2, n का मान कितना आया 1, m का मान आया 1/5 और n का मान कितना आया 1। अब जो यहाँ पर m और n के मान निकले हुए हैं यहाँ पर रखेंगे उन्हें, तो देखें आप, क्योंकि हमने माना था कि 1/, कितना x प्लस वाई, 1/, कितना x प्लस वाई बराबर m का मान देखें कितना निकला था 1/5, तो यहाँ रख देंगे कितना 1/5, ये हो गया। दूसरा देखें यहाँ पर 1/, क्या है x माइनस वाई, और इसमें n का मान कितना है 1 है, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, तो इस प्रकार से क्रॉस गुणा कर देंगे इसका, तो क्या आएगा x प्लस वाई बराबर क्या होगा 5 होगा, और ये क्या होगा x माइनस वाई बराबर क्या होगा। अब ये फर्स्ट सेकंड इसे समीकरण मान लेंगे हम कितना, ठीक है ना, थर्ड मान लेंगे इसे हम, इसे मान लेंगे फोर्थ। ओके, जो है x प्लस वाई बराबर कितना बना 5, x माइनस वाई बराबर कितना बना 1, ये मान यहाँ पर निकले हुए थे कितना, m का मान कितना निकला हुआ था 1/5, तो हमने यहाँ पर जो माना था ये कि चूंकि 1/x प्लस वाई बराबर m, तो m का मान कितना 1/5, और ये कितना 1/x माइनस वाई, n का मान कितना 1, इसमें क्रॉस गुणा कर दिए तो समीकरण बन गया तीसरा, ये बन गया कितना चौथा। अब इनको हम करेंगे सॉल्व, तो यहां पर देखें, यहां लिखेंगे समीकरण थर्ड व फोर्थ को हल करने पर इन्हें हल कर देंगे तो क्या होगा देखें, x प्लस वाई बराबर कितना होगा 5, ये कितना होगा x माइनस वाई बराबर कितना होगा 1, ये थर्ड है, ये क्या है फोर्थ है। अब देखें आप, इसमें हमें किसी का गुणा नहीं करना है, ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे क्या जोड़ने पर। यदि हमने इनके साइन चेंज नहीं किए तो हम लिखेंगे जोड़ने पर, यदि हमने साइन चेंज किए तो लिखेंगे क्या घटाने पर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना होगा 2x बराबर ये कितना होगा 5 और 1 6, तो x बराबर कितना होगा 6 या 2 3 6, तो x का मान कितना आएगा 3। अब जो x का मान है वो समीकरण थर्ड में पुट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें है थर्ड में रखने पर रख देंगे इसमें, तो क्या होगा s का मान देखेंगे, s का मान पुट करना है कितना 3, तो 3 और प्लस y बराबर कितना होगा 5, 3 को साथ पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर कितना होगा 5 माइनस 3, तो y बराबर कितना आएगा 2, तो हमें 2 आंसर मिले हैं, कितना एक तो मिला है हमें x बराबर 3 मिला है, एक मिला है y बराबर के 2, तो यही इसकी क्या है आंसर है। प्रश्नावली का 10वां सवाल है, क्या है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, 1/2 अंडर ब्रैकेट कितना है 3x प्लस वाई माइनस 1/2 अंडर ब्रैकेट कितना है 3x माइनस वाई बराबर 1/, कितना है 8। इसे सॉल्व करेंगे हम, तो देखें आप तो कितना है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/, कितना है 3x माइनस वाई बराबर कितना 3/4, ये हो गया 1/2 अंडर ब्रैकेट कितना है 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1/8, ये होगा। तो आप देखें यहाँ पर हमें यहाँ मान सकते हैं, माना ये लिखा है यहाँ पे 1/, कितना 3x प्लस वाई, तो बराबर मान लेंगे क्या m, और यहाँ पर देखिए 1/, कितना 3x माइनस वाई, इस बराबर मान लेंगे क्या n,
तो इसमें जब हम इसका मान रखेंगे तो इतने की जगह पे हम कितना रखना है m, तो यहाँ यह होगा क्या m प्लस इतने की जगह क्या रखना है n, तो ये होगा n बराबर कितना होगा 3/4। इसे रिलेशन नंबर मान लेंगे हम क्या फर्स्ट। अच्छा इसे यहाँ देखेंगे हम तो कितना 1/3x + y, इतनी की जगह पे हमें क्या बनना है m, तो ये होगा m और इसके नीचे कितना होगा 2, ये होगा ओके। ये क्या होगा माइनस, इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा ऊपर ऊपर होगा इस बराबर बनना में क्या n, तो n और नीचे कितना होगा 2 ओके बराबर कितना होगा -1/8 ओके। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें ये मान लेंगे रिलेशन नंबर कितना सेकेंड। अब आप देखिए इसमें हम इस समीकरण को सही रूप में भी ला सकते हैं या ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसमें क्या करेंगे हम इसमें क्या करेंगे, यदि हमें इसको इस रूप में लाना है तो थोड़ा और भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं हम सॉल्व कर सकते हैं। और यदि हमें इसी रूप में लाना है तो हम इसमें क्या कर समीकरण फर्स्ट में 1/2 का गुणा कर देंगे। इसमें कितने गुणा 1/2 का, तो ये क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे कितने गुणा कर देंगे 1/2 का गुणा कर देंगे। या हम चाहें तो इस समीकरण को सही रूप में भी ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें 2 एकम 2 2 एकम 2 2 चौकी 8, तो क्या बन जाएगा m - n बराबर कितना बराबर माइनस का 1/4, ये बन जाएगा तो भी हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर ये इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1/2 का जब हम गुणा करेंगे इसमें 1 का गुणा m में होगा कितना होगा ये m होगा, और इसके नीचे कितना आएगा इसके नीचे 1 है, तो 1 का गुणा 2 में होगा तो कितना होगा 2 होगा। इसी प्रकार ये आएगा कितना n/, कितना आएगा n/, कितना आएगा ये 2 आएगा ओके। n/, कितना आएगा n, तो ये हो गया। अब 1 का गुणा करेंगे n में तो n आया, 2 इसके नीचे आ जाएगा बराबर, इसमें 1 को गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, और 2 का गुणा 4 में, तो 2 चौके कितना आएगा 8 आएगा। ये कितना होगा 3/8 आएगा। इसका इसमें गुणा कर दिया। अब इसमें देखें इसको जैसे का तैसा लिख दो, कितना है m/, कितना 2 -n/2 बराबर -1/8, ये हो गया। अब देखें आप ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि n/2 प्लस का है, n/2 कितना है माइनस का है, तो दोनों क्या है सेम है, मतलब प्लस माइनस की ये कट जाएंगे। यहां लिखेंगे हम क्या जोड़ने पर, अब जोड़ने पर तो इनको जोड़ेंगे क्या होगा m/2 प्लस m/ कितना आएगा 2, ये जोड़ गए। अब इनको भी हमें जोड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आएगा 3/8 और प्लस का साइन आएगा, फिर कितना आएगा -1/8, ये होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो एलसीएम कितना आएगा 2, तो एक m ये एक m ये, तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर, या इस प्रकार भी कर सकते हैं m प्लस m, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा m, 2 से 2 कट जाएगा m। यहाँ पर देखें अब इसमें एलसीएम लेंगे कितना आएगा 8, तो 8 से 8 कट जाएगा कितना आएगा 3। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस है माइनस, तो माइनस साइन आ जाएगा, तो 8 से 8 कट जाएगा कितना आएगा 1 ओके। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, तो 1m कितना होगा 2m बटे कितना होगा 2 बराबर, ये देखें आप। अब ये क्या होगा 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, तो ये 2 बटे कितना आएगा 8 आएगा ओके। अब 2 से 2 ये कैंसिल कर दो, तो m बराबर कितना होगा, इसे और सिंप्लीफाई करो, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, m का मान कितना प्राप्त होगा 1/4। अब जो m का मान प्राप्त हुआ है उसे पुट करेंगे किसमें समीकरण फर्स्ट में, किसमें समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे m का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे m का मान, ये समीकरण फर्स्ट, तो यहाँ पे पुट करना हमें कितना 1/4, तो 1/4 ये हो जाएगा, प्लस कितना आएगा n आएगा बराबर कितना होगा 3/4। अब 1/4 को उस साइड ले जाएंगे तो कितना होगा n बराबर 3
बटे 4, इस साथ पक्षांतर होगा तो माइनस का 1/4 होगा। तो एन बराबर एलसीएम होगा 4, सो 4 से 4 कैंसिल आउट, 3, 4 से 4 कट जाएगा 1। एन बराबर के 3 में से गया 2/4, तो 2 1 हम 2, 2 दूनी 4। एन का मान कितना प्राप्त होगा? 1/2। एम का मान प्राप्त होगा 1/4, एन का मान प्राप्त होगा 1/2। अब इन दोनों मानों को लेकर यहां पर रख देंगे हम। तो देखें आप, यहां पर है क्या, क्योंकि कितना है 1/3x प्लस कितना है y बराबर है एम। एम की वैल्यू देखिए कितना है 1/4, ये हो जाएगा। ये कितना है 1/, कितना है 3x माइनस वाई बराबर कितना है एन का मान 1/2। तो अब इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे इस प्रकार से, कितना होगा 3x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 4। इसे रिलेशन नंबर मान लें आप थर्ड। अब इसमें इस पर गुणा कर दो कितना आएगा 3x माइनस वाई बराबर कितना आएगा 2। इसे रिलेशन नंबर मान लें आप 4। अब समीकरण किसको, थर्ड को, फोर्थ को, इसके सॉल्व करेंगे जैसा आपने पीछे किया। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 3x प्लस वाई बराबर कितना होगा 4। ये रिलेशन नंबर क्या है थर्ड है। ये कितना है 3x माइनस वाई बराबर कितना है 2। ये रिलेशन नंबर क्या है फोर्थ है। अब देखो इसमें हमें किसी का गुणा नहीं करना है क्योंकि ऊपर प्लस का है नीचे किसका है माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम जोड़ने पर, तो 3 और 3 कितना होगा 6x। ओके, ये कितना होगा 4 तो कितना होगा 6। ओके, तो x बराबर 6 एकम 6 कितना होगा, x का मान कितना प्राप्त होगा 1। अब x का मान समीकरण किसमें रख देंगे, इसमें थर्ड में। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें थर्ड में रखने रख देंगे इसमें। तो इसका इसमें मान रखेंगे तो देखो कितना होगा 3 है, और s का मान रखेंगे कितना 1, ये 3 है, और प्लस कितना है y बराबर कितना है 4। ओके, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 3 प्लस y बराबर कितना होगा 4। अब 3 को साइड ले जाएंगे तो y बराबर कितना आएगा 4 और -3, तो y का मान कितना प्राप्त होगा 1। मतलब हमें क्या है s का भी मान प्राप्त होगा कितना है 1, और y का भी मान प्राप्त होगा कितना हमें 1। तो इस प्रकार से इसे क्या कर सकते हैं हम सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्नावली का 11वां सवाल है, इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या है देखें आप 1/2 अंडर ब्रैकेट कितना है x प्लस 2y प्लस 5 कितना है 3 अंडर ब्रैकेट कितना है 3x माइनस 2y और -3/2। ओके 2 है। यहां पर देखें ये क्या होगा 5/4 अंडर ब्रैकेट कितना है x प्लस 2y -3 कितना है 5 अंडर ब्रैकेट कितना है 3x माइनस 2y बराबर 61 बट y कितना 60 ये होगा। अब यहां पर देखें आप, ये देखें आप 1/, यहां लिखेंगे माना 1/ कितना x प्लस 2y, इस बराबर मान लेंगे m, और यहां भी हम क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। ओके, तो यहां पर क्या लिखेंगे 1/3x माइनस 2y बराबर बराबर मान लेंगे n। यहां हम u और v भी मान सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा में इन्हें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन समीकरणों को क्या करना है रैखिक समीकरण युग में बदलकर क्या करना है हमें हल करना है इनको। तो ये हो गया। अब चलो मान रखते हैं इसमें। तो यहां पर देखें किस बराबर रखना हमें m, तो ये होगा m, नीचे कितना आएगा 2, तो ये 2 हो गया। अब यहां पर देखें ये 5 होगा ऊपर, अब 1/3x माइनस 2y बराबर कितना रखना n, तो यहां पर रख देंगे कितना n बटे कितना होगा 3 होगा, तो ये कितना होगा -3/2 होगा, ठीक है ना। यदि हम चाहें तो इसे और सरल कर सकते हैं, जैसे देखें आप इसमें एलसीएम ले लें कितना 3 दूनी 6 होगा, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 के ऊपर गुणा होगा कितना होगा 3m होगा, और 3 दूनी कितना होगा 6, तो 2 पंचे 10,
यहाँ पर 10n होगा। ओके, यहाँ पे कितना होगा माइनस का 3 बटे कितना होगा 2। अब क्या करें यहाँ पर इस पर कैसे गुणा कर देंगे, या थोड़ा और सॉल्व करने हैं। यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 2 तिया कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर होगा कितना 3m प्लस कितना 10n। इससे 2 से काट देंगे, 2 तिया कितना होगा 6, 3 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा -3, ये 1 होगा यहाँ पर क्योंकि 2 से काट दिए। अब क्रॉस गुणा कर देंगे, कितना होगा 3m प्लस 10n बराबर 3 3 का कितना होगा 9। इसे रिलेशन नंबर मान लें आप फर्स्ट, ठीक है ना। अच्छा आगे देखें, अब इसको देखेंगे हम इसको। तो ऊपर कितना है 5 है, और यहाँ पर क्या मान सकते हैं हम, एक तो इस बराबर 1/x + 2y बराबर कितना रखना है m, तो यहाँ पर रखेंगे कितना n बटे कितना आएगा 4, ये होगा माइनस यहाँ पे कितना है 3। यहाँ भी हम 1 मान सकते नहीं मान सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊपर कितना है 3, और इस बराबर क्या मानेंगे हम n बराबर क्या है 5 बटे कितना है 5 बराबर कितना है 61 बटे कितना है 60। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो 20 एलसीएम में 4 पंचे कितना होगा 20, 5 पचम कितना होगा 25, ये 25m होगा। और 5 चौके 5 चौके 20, 4 4 तिया 12, ये 12n होगा बराबर कितना होगा 61 बटे 60। इसको और सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा, हम क्या करेंगे 25m माइनस कितना 12n। अब इससे काटें 20 से कम 20 और 20 तिया कितना 60, तो नीचे कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पर कितना आएगा 61, और यहाँ पे 20 से 20 तिया कितना होगा 60, तो यहाँ पर 3 आएगा। इससे इसको काट लिया हमने, तो क्या होगा 3 आया नीचे, ठीक है। अब क्रॉस गुणा कर देंगे इसको, क्या कर देंगे क्रॉस गुणा। तो यहाँ पर देखें आप इस प्रकार से गुणा करेंगे, तो 25 तिया कितना होगा 75, ये 75m होगा, ठीक है ना। यहाँ पे गुणा करेंगे माइनस, अब 3 गुणा 12 में 212 तिया कितना होगा 36 होगा, 36n होगा, ये हो गया। और इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 61 आएगा, ये ओके। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसे रिलेशन नंबर मान लेंगे कितना सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड को हल करेंगे, इसमें से m और n के मान निकलेंगे। जो m n के मान निकलेंगे यहाँ भरेंगे तो x y के मान प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इनको हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या बना, पहला ये बना 3m और प्लस कितना 10n बराबर कितना है -9। दूसरा कितना है 75m माइनस कितना है 36n बराबर कितना है 61। ये रिलेशन नंबर कौन सा है फर्स्ट है, ये कौन सा है सेकंड है। अब इसमें क्या करना है हमें अब हमें कोई भी एक संख्या क्या करनी है समान करनी है। तो यहाँ पर देखें, यदि हमने इसमें ऊपर वाली संख्या में 25 से गुणा करते हैं, कितने से गुणा 25 से, ठीक है ना। तो कितना होगा 25 तिया कितना होगा देखें 75, ये दोनों क्या बन जाएंगे समान बन जाएंगे। तो 25 से इसमें गुणा करो तो 25 तिया कितना होगा 75m रिलेशन नंबर फर्स्ट में। इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 250, और कितना आएगा 250n। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखें, यहाँ पर माइनस का साइन ये, और 9 × 45, 45 की 5 हासिल कितनी 4, 9 दूनी 18, 18 और 9 20 22, 225। जब इसका इसमें गुणा किया तो 9 × 45, 9 दूनी 18, 2 20 में 22, ठीक है। और ये देखिए कितना है 75m और माइनस कितना है 36n बराबर कितना है 61, ओके। अब हम क्या करेंगे देखिए आप, ये 75 यही प्लस के हैं, 75 यही प्लस के हैं, दोनों किसके हैं प्लस के हैं। तो हम अब साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, और प्लस का क्या होगा माइनस होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब साइन हमने चेंज किए तो यहाँ लिखेंगे क्या घटाने पर, यहाँ घटाने पर लिख देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो देखिए आप, ये 6 प्राप्त हुए, यहाँ पे 5 3 कितना होगा 8 होंगे, ये कितना होगा 2 होगा, 286 हुए n। अब देखें 225 में कितना जाएगा 61 जाएगा, नहीं सॉरी, ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, क्या हो गए जुड़ जाएंगे। तो 5 और कितना होगा 6 हो गया, और 6 2 कितना होगा 8 होगा, और ये 2। साइन किसका आएगा देखें आप, ये माइनस है ना,
यहाँ पर देखें ये दोनों प्लस प्लस हो गए तो प्लस का साइन, ये दोनों क्या है माइनस माइनस तो माइनस का साइन। अब ये संख्या देखें दोनों समान मिलेगी तो यहाँ पे n बराबर कितना आएगा माइनस का 1। n बराबर किसका, इससे कट जाएगा तो n बराबर माइनस का 1। n का मान समीकरण किसमें रखेंगे हम, फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, लिखेंगे क्या n का मान समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट ही तो हाँ ओके, किसमें फर्स्ट में रखने पर यहाँ रख देंगे समीकरण फर्स्ट। तो कहाँ है समीकरण फर्स्ट, ये है। तो यहाँ पर देखें 3m, इसमें हमें पहले सबसे पहले किसका मान निकाला n, तो यहाँ रखेंगे मान 10 गुणित कितना आएगा 1 बराबर कितना है माइनस का 9। तो ये होगा कितना 3m बराबर माइनस 9। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना है 10, 10 को पक्षांतर कर देंगे उस साइड तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का कितना आएगा 10। ओके, क्या हमने बोला ये माइनस क्यों 9 हो गया यहाँ पर। अब n का मान कितना है, सॉरी n का मान है माइनस का 1 है, कितना है n का मान जो है वो किसका है माइनस का 1 है। अब देखें आप यहाँ पर n का जब माइनस का 1 मान है तो ये क्या होगा 3m होगा। ओके, इसमें इसमें गुणा करेंगे कितना होगा 10 होगा, इसमें क्या होगा माइनस का। अब 10 को उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3m बराबर माइनस का 9, इस साइड जाएंगे इसको लेके तो प्लस का कितना होगा ये 10 होगा। तो 3m बराबर कितना होगा, ये बचेगा 10 में से 9 हो जाएगा 1, तो m बराबर कितना प्राप्त होगा हमें 1/3 कितना 3। m का मान प्राप्त होगा हमें कितना 1/3 और n का मान होगा माइनस का 1। अब इन दोनों को मानों को लेकर हमें इनमें रखेंगे तो हमें क्या है मालूम है, चूंकि 1/, कितना है x प्लस 2y बराबर m का मान कितना आया 1/3, ये हो गया। इसमें रखेंगे तो ये क्या है 1/, और ये 3x माइनस कितना है 2y, n का मान कितना प्राप्त होगा माइनस का 1, इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे इस प्रकार से, क्या होगा x प्लस 2y बराबर कितना होगा 3 होगा। ओके, यहाँ पर गुणा करेंगे इस प्रकार से, इसमें इस प्रकार से इसमें गुणा कर देंगे कितना होगा माइनस 3x और प्लस कितना होगा 2y बराबर कितना होगा और 1 एकम 1। इसे रिलेशन नंबर मान लें आप कितना 3rd, इसे मान लें रिलेशन नंबर कितना 4th। अब इन दोनों को जो हल करना है, इन दोनों को हल करके जो भी हमें आंसर प्राप्त होगा वह इसका क्या होगा हल होगा। तो देखें हम, तो यहाँ लिखेंगे कितना x प्लस 2y बराबर कितना है 3, ये हो गया। यहाँ लेंगे हम क्या लेंगे माइनस कितना लेंगे 3x और प्लस कितना है 2y बराबर कितना है 1। ये रिलेशन नंबर क्या है 3rd है और ये रिलेशन नंबर क्या है 4th है। अब देखो ये समान है, लिखो साइन बदल दो बस इनकी, तो साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा, और माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस। यहाँ लिखेंगे क्या घटाने पर, घटाने पर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखें आप 3 ये किसके हो गए प्लस, तो 3 और कितना होगा 4, तो ये होगा 4x बराबर। अब यहाँ पर देखें आप 3 में से 1 जा रहा है, कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर 2, तो x बराबर कितना होगा 2/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, s का मान कितना प्राप्त होगा 1/2। अब s का मान इसमें समीकरण 3rd में रख देंगे, किसमें 3rd में, तो यहाँ पे लिखेंगे s का मान समीकरण 3rd में रखने पर, लिख लेना इसको। अब यहाँ पर समीकरण 3rd ये है देखें, तो यहाँ पर रखेंगे कितना 1/2 और प्लस कितना होगा 2y बराबर कितना होगा 3 होगा। 1/2 को उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2y बराबर 3 और ये क्या होगा -1/2, इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब ये क्या बन जाएगी भिन्न बन जाएगी, तो 2y बराबर एलसीएम कितना आएगा इसमें, एलसीएम आएगा इसमें 2, तो 1 का भाग 2 में दोगे, 2 को ऊपर गुणा करेंगे 2 3 कितना होगा 6 होगा, माइनस 2 से 2 कट जाएगा कितना आएगा 1। इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, ये एलसीएम है ठीक ना, एलसीएम 2 आया, 1 का भाग दिया 2 में तो 2 2 3 6 और माइनस 2 एकम 2, 2 एक बार 1 का 1 में गुणा 1। अब यहाँ क्या बचा देखें आप 2y बराबर 6 में से कितना जा रहा है 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5 और बटे कितना आएगा 2, ये वाला 6 में से 1 जाएगा 5/2 और 2 और इसके नीचे आएंगे तो y बराबर कितना होगा 5 और ये 2 इसके नीचे पहुंच जाएंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर s का मान प्राप्त होगा हमें कितना 1/2 और y का मान होगा प्राप्त होगा हमें कितना 5/4।
तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज ये प्रश्न नंबर 3.6 कंप्लीट हुई। इसके कुछ क्वेश्चन और भी हैं जिसे आप स्वयं इसे हल कर सकते हैं। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।